गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ट्रांसलेशन में टॉपिक चल रहा था कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वर्ब होती है, उनके द्वारा जो वर्ब कार्य होता है वो कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं जाता। अब तक ये पढ़ा था। अब चलते हैं हम कुछ ट्रांसलेशन जो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल हम ट्रांसलेशन का जो टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने हिंदी वाली ट्रांसलेशन चलेंगे जिन्हें हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला टेंस बनेगा वो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी की पहचान आप सभी को इसकी पता होगी क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी जो हिंदी की पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं। ये तो होती है हिंदी की पहचान जो हम यूज़ करते हैं। पहचान, ठीक है। इसके बाद पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस लेके चल रहे हैं हम। इन पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिव का सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट मेन होता है, यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो पहले मैं दोनों का एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है। और एक इसी सेंटेंस को मैं या करके लिख देता हूँ, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पढ़ी जाती है। दोनों सेंटेंस हमारे सेम है, यहाँ भी राम काम करने वाला है, यहाँ भी राम काम करने वाला है। लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ये तो बनेगी राम रीड्स द बुक। और जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे ये बनेगी द बुक इज रेड बाय राम। यानी कि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी ऑब्जेक्ट से हो रही है, लेकिन सेंटेंस हमारा सेम है बिल्कुल। तो यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन हो वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट मेन होता है वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। तो हिंदी में आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो है वो हमारा एक्टिव में दिया हुआ है या पैसिव में दिया हुआ है। क्या हमसे क्या मिस्टेक हो जाती है, जैसे इसे, यानी कि यहाँ जो इसे लिखा हुआ है, मैंने ये ताजमहल के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे वर्ड। इसे शाहजहां ने बनवाया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ लेते हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। यानी कि कॉमन सी बात है, हम क्या करते हैं, मैंने बता रखा है कि जब सेंटेंस में वर्ब ना सब्जेक्ट ना पता चले तो वर्ब से के साथ हम कौन लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कॉमन सेंस है वो वहाँ ये काम नहीं करती कि शाहजहां इसको खुद नहीं बनवा रहा है। शाहजहां ने ताजमहल खुद थोड़ी बनाया था, शाहजहां ने इसे बनवाया था। यानी कि काम शाहजहां के द्वारा हुआ, शाहजहां ने नहीं किया खुद। तो इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस आएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्क हो रहा है कि ये खुद किया जा रहा है या किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो हम ट्रांसलेशन चला रहे हैं वो हम पैसिव वॉइस वाली अब आज लेके स्टार्ट करेंगे हम। तो टॉपिक पे आते हैं अपने। जो इसकी हिंदी की पहचान बनी थी वो बनी थी ता है, ती है, ते है। क्लियर। और यदि इंग्लिश की पहचान करूं इसकी, तो इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई मिलती है, या वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ मिलता है, या सेंटेंस में डू या डज लगा हुआ मिलता है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी इंग्लिश की पहचान होती है। क्या? या तो फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब में एस या ईएस, या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव का सेंटेंस, अफर्मेटिव के सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज आर एम को यूज़ कर देंगे, इसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी और इसके बाद हमारा बाई प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे यदि एक सेंटेंस लिखूं, क्रिकेट प्रतिदिन उसके द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट प्रतिदिन उसके द्वारा खेला जाता है। एक सेंटेंस है कि इसमें जो काम हो रहा है उसके द्वारा हो रहा है। क्या काम हो रहा है? क्रिकेट खेलने का। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन बन रहा है? क्रिकेट बन रहा है। क्लियर? तो पहले क्रिकेट को ले लेते हैं। ये हो जाएगा द क्रिकेट। जो रूल लिखा हुआ है उसी रूल के अकॉर्डिंग जो इसमें गिवन है वही चीज़ हम इसमें लगाते चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट था क्रिकेट, इसके बाद इजारम लगाना है, क्रिकेट के साथ इज आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलने की होती है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, इज प्लेड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट किसके द्वारा? उसके द्वारा, बाई हिम। और क्या बचा? प्रतिदिन, डेली लगा देंगे इसमें। द क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम डेली। इसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद इज आर एम के बाद वर्ब की नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। जैसी बात है नेगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है। तो इसका यदि सेंटेंस लेना हो तो ये हो जाएगा गिलास बच्चे के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। गिलास बच्चे के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो ये हो जाएगा द ग्लास। इसके बाद इजारे में से ग्लास के साथ इज लग जाएगा, फिर नोट, फिर तोड़े जाने वर्ब है, तोड़ने की होती है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन। इसके बाद बाई द चाइल्ड। इस तरीके से नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद आती है बारी सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव किसको बोलते हैं? जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही हो। यदि क्या शब्द से स्टार्टिंग हो तब वो सेंटेंस हमारा कहलाता है सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव में वैसे तो सिंपल सेंटेंस में हम डू डज का यूज़ करते हैं जो हमारे एक्टिव वॉइस के होते हैं, लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे इज, आर, एम, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद यदि नहीं होगा तो नोट, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसी में एग्जाम्पल में आप अपने आप बनाएंगे इस सेंटेंस को कि क्या अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है कौन बन रहा है? क्या अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। यानी कि इस सेंटेंस में द्वारा शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? अध्यापक के साथ। यानी कि ये तो सब्जेक्ट है, पढ़ाने का काम अध्यापक कर रहे हैं, और पढ़ाया किसे जा रहा है? बच्चों को। बच्चे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम बच्चे को शुरू में ले लेंगे तो ये हो जाएगा शुरू में बच्चों के हिसाब से। इजार में से बच्चे बहुत सारे हैं तो आर लगा दोगे। आर वैसे तो बनाना आपको था, पर मैं बना देता हूँ इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव वाले को। आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट बच्चों को बोलते हैं द चिल्ड्रन, आर द चिल्ड्रन। इसके बाद नोट इसमें नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने की टीच होती है, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाती है टोट। इसके बाद बाय द टीचर। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में हमारा क्या, कब, क्यों, कैसे आ जाएगा। इस सेंटेंस में जब क्या, कब, क्यों, कैसा आएगा पहले उसको लगाएंगे, इसके बाद इज, आर, एम लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नोट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय,
फिर सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा तुम्हारे द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है, बोला जाता है। तो तुम्हारे द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है, इस सेंटेंस में पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या बोला जाता है, झूठ बोला जाता है। तो यानी कि पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगाएंगे, पहले क्यों की लगाएंगे वाई, इसके बाद इजारम, झूठ सिंगुलर होता है तो ई जाएगा, झूठ की होती है ए लाई। इसके बाद नोट नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलने की होती है टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई यू, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू। इस तरीके से करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ रूल प्रेजेंट डेफिनिट के। बच्चों बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, क्लियर, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उस आवाज़ को मैं अपनी आवाज़ को क्लियर रख सकूं। और अब तुम अपने रूल्स को एक बार ध्यान से देख लेंगे इन रूल्स को, और इन्हीं के आधार पे आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स और तैयार करने हैं। देखो पहले बता देता हूँ, प्रेजेंट डेफिनिट था, हिंदी की पहचान थी इसकी ता है, ती है, ते है। इसके एक्टिव रूल में लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म लगी हुई मिलेगी हमें, या ऐसी ऐसी लगा मिलता है, प्लस या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने डिफरेंस बता दिया आपको कि क्या डिफरेंस रहता है। अब इसके बाद मैंने आपको अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव, सिंपल और डबल इनके रूल्स बताए हैं आपको। ठीक है, इन्हीं के आधार पर आपको एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं। अब इन्हीं की तरह आप अपने पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स तैयार कर लेंगे। जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स हैं उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ तो पहचान मिल जाएगी, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, या, ए। और यहाँ पर हमें इंग्लिश की पहचान क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर। जब हम पैसिव वाले रूल बनाएंगे तो इसमें इज आर एम के प्लेस पर यहाँ केवल वाजवर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ वाजवर आ जाएगा और इसी के साथ तुम अपने रूल्स तैयार कर लोगे और इनकी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।